शुभ सरस्वती पूजा। आज सरस्वती पूजा है और सुबह सुबह मैं घर का सारा काम ख़त्म करके मैं और मिमी हम लोग तैयार होके हमारे पड़ोसी के घर में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे मिमी भी बैठी हुई है साड़ी पहन के सारे बच्चों के साथ पढ़ा के, और यहाँ पे पूजा हो रहा है तो हम भी इधर आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे अभी अंजलि देंगे। हम लोग पारा में हम लोग अंजलि दिया, उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं मासी के घर। मासी की तबीयत कैसी है वो देखने जाएंगे। और ये देखिए मिमी कैसे भागती हुई जा रही है। शेरू हमें वेलकम कर रहे हैं मासी के घर में। कितने प्यारे बच्चे हैं देखिए। अरे बाप रे बाप रे बाप। ये हमारे देसी डॉग भी कितने प्यारे होते हैं। बिलेती से क्या कोई कम है, देखिए तो। बहुत बहुत भगवान इसको बहुत उम्र दे, बहुत खुश रखे। मासी को भी। छोना छोना एकेबारे छोना छोना। मासी के पैर का कुछ खास इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं देखा। वो लोग बोले थे कि 1 हफ्ते बाद जाने के बाद कुछ ट्रीटमेंट क्या होगा, टेस्ट वेस्ट क्या होगा। तो टेस्ट का कराने दिया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। तो मासी का पता नहीं क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। एकदम शेरेर मतो। शेरू टाटा। शेरू टाटा। আবার কাল দেখা। আবার কাল দেখা। কাল আবার তোমাদের বাড়ি যাব। হ্যাঁ चल मेरी जान हो क्या, भारत की हो, मीठा पान हो क्या, ऐसे गाना पेंडल में चलाते हैं, माँ सरस्वती भाग जाएगी। अभी 2:15 बज रहे हैं, हम लोग घर पे आ गए। ये देखिए ये प्रसाद लेके आई है, इधर हम लोग का प्रसाद है ये वाला। और हमारे जो सामने वाला घर है मिमी का गुड मॉर्निंग दीदा, उसने देखिए ये सब भेजा है। खिचड़ी, ये बैगन भाजा, ये आलू फूलकपी की सब्जी, ये सब कुछ भेजा है। चटनी, ये सब कुछ हम लोगों को खाने के लिए भेजा है। और इधर है मेरी बबी बेबी, छोनी बेबी, ये प्रसाद खा रही है। ये देखो ये देखो ये देखो। हम अंगूर खा रहे हैं। हम अंगूर खा रहे हो। हाँ देखो ये है सारे प्रसाद मिमी खा रही। कितने कुछ खा रही है। ये साड़ी पहन के कैसी लग रही है। वही बाबा बढ़िया बढ़िया, मेरा कूल। खाओ टॉक ना। रे गधा। हाँ प्यारा प्यारा खा।
अभी बहुत दिनों के बाद आज हम व्लॉग कर रहे हैं। मासी के घर में गए थे, आप लोगों ने देखा। मासी उतना अच्छी अभी भी ठीक नहीं हुई। तुम्हें तो गाना तो चलाओ ना। अभी वो बोल रही है कि गाना चलाओ, वो डांस करेगी। गाना चलाओ, गाना चलाओ, गाना चलाओ। ठीक है, चलो चल गाना चला। কত বাচ্চা যাবে তো এভাবে? आज व्लॉग का एंडिंग खुशी खुशी होना चाहिए था, क्योंकि आज सरस्वती पूजा था और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। भगवान की पूजा दिया, अंजलि दिया। मासी की तबीयत अच्छी नहीं थी, देखकर थोड़ा सा बुरा तो बिल्कुल लगा है। पता नहीं मासी कब अच्छी होगी, वो पता नहीं। लेकिन आप लोग ने देखा कि वो जो बिल्ली है, हम लोग के पीछे का घर का नारायणी, उसका एक बच्चे को एक डॉगी ने मार दिया। तब मैं ऊपर में पूजा कर रही थी और पूजा ख़त्म हो ही रहा था। बाहर में बहुत चिल्ला-विल्ली की आवाज़ सुनी। मैं बारंदा से देखा कि वो डॉगी के मुंह में मेरे आंखों के सामने ऐसे तड़पते हुए वो बच्चा मरा। इतना बुरा लगा। और ख़ास करके और भी बुरा ये लगा कि लोग ये देखने के बाद भी अपने आंखों के सामने इतने छोटे बच्चे को ऐसे तड़पते हुए मरते हुए देखने के बाद भी कैसे इनसेंसिटिव बातें करते हैं। वो चीज़ मुझे और भी बुरी लगी। बात ये थी कि ये जो बिल्ली है नारायणी, ये हर 6 महीने में प्रेग्नेंट होती रहती है। और मैं पिछले वाले जो हम लोग जिनकी बिल्ली है, मैं उन लोग को कई बार बोल चुकी हूँ कि आप इसको स्टेरिलाइज़ कराओ, लेकिन वो लोग नहीं कराते हैं। एक बार तो मैंने ऐसा भी बोला कि मैं लेके जाऊँगी, मैं करवाऊँगी, फिर भी वो लोग बोला कि नहीं आप मत लेके जाओ, हम लोग नहीं मना कर रहे। अभी वो लोग मना कर रहे, मैं फिर भी लेके अगर उसको स्टेरिलाइज़ कराया, फिर आके वो लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। और आसपास के पड़ोसी के साथ मुझे सब लड़ना झगड़ना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया स्टेरिलाइजेशन। हर बार इधर उधर इस घर के कोई वो उस घर में ऐसे बच्चे देते रहते हैं। पीछे कुछ 6 महीने पहले उधर एक घर में बच्चा दिया था, वो लोग बूढ़ी औरत के घर में। वो मुझे आके बोली कि मैंने सारे बच्चे को फेंक दिया रास्ते में। फिर सुबह उठ के देखा कोई भी बच्चा नहीं है। रात को सियाल या लोमड़ी कोई पता नहीं आके, यहाँ पे बहुत सियाल घूमते रहते हैं, तो कोई कुत्ते ने मारा या किसने मारा पता नहीं, लेकिन मिला नहीं बच्चे, ऐसे करके मरते हैं। इस बार बच्चा दिया हम लोग के सामने वाले का घर, उन लोग के घर में, वहाँ पे भी शायद 2 बच्चे ऐसे ही मर गए। वो लोग तो होता ही है, 3-4 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से 1-2 ही बचते हैं। अभी 2 बचा हुआ था। जब कुछ दिन पहले बहुत बारिश हो रही थी, तब वो लोग मेरे घर पे आए हुए थे। वो मम्मी के साथ साथ वो लोग बाहर निकल रहे थे। अभी 2-3 महीने अभी बड़े हो गए हैं, बाहर निकल रहे। तभी मुझे लगा कि अभी ये हमारे घर के सामने जो कुत्ते लोग रहते हैं रास्ते में, वो लोग मार डालेंगे। तो वही हुआ जो जिसका डर था, और वो भी आज के दिन ही हुआ। तो मैं ये देख के बिल्कुल शॉक हो गई। आंखों के सामने ऐसा देख के ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं चिल्ला के मैंने बोला कि ये लोग स्टेरिलाइज़ नहीं कराते, इसीलिए मुझे ये सब देखना पड़ता है। तो उसके बाद कुछ पड़ोसी आके मुझे बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो किसी को स्टेरिलाइज़ कराने के लिए। अगर स्टेरिलाइज़ इतना कराएंगे लोग, तो ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। ये चीज़ एक डिस्कशन है, सच में ये डिस्कशन है। मैं नहीं बोल सकती, ये हमारे देश का कानून मुझे परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी को बोलूँ कि आप स्टेरिलाइज़ कराओ। ये बिल्कुल सही है, कानून में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा कानून को मानते हैं, इसीलिए मुझे कानून सिखा के गए कि आप ये सब नहीं बोल सकते कि आप स्टेरिलाइज़ कराओ। लेकिन बात यह है कि आप 2 चीज़ों को देखो। मेरे घर में बिल्ली है, काली है। वो आज से 10 साल पहले मेरे घर में आई थी, और उस वक्त मैंने उसका जब 6 महीने उम्र हुआ उसका, मैं संग उसको स्टेरिलाइज़ करा दिया। आज तक काली मेरे घर में अच्छी है, खुश है, सेफ़ है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। उसको देखो और नारायणी को देखो।
जिसका स्टेरिलाइज नहीं किया गया है, उसके इतने बच्चे उन लोग के घर में भी बहुत सारे उसके बच्चे हैं। और वो लोग पूरा पारा में घूमते रहते हैं। आज नारायणी के बच्चे भी बच्चे दे रहे हैं। मतलब ऐसी हालत, इतनी इतनी पॉपुलेशन, जो ये लोग अभी बोलते हैं कि जिसका बिल्ली है, मतलब नारायणी, जो लोग मुझे मना किया था, अभी बोलते हैं कि नारायणी तो हमारा बिल्ली ही नहीं है, वो तो अभी पूरा पारा में घूम रही है। तो ऐसी हालत है। आप दोनों को कंपेयर करो, कौन सा अच्छा है कि बर्थ कंट्रोल करके इन लोगों के बर्थ को कंट्रोल करें, नहीं तो आप ऐसे खुला छोड़ दो और ऐसे कुत्ते मार रहे हैं वो आपको, आप बैठे देखते रहो। कोई कोई बोलता है ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस जंगल में होते होंगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने अगर ये होता है। मेरी बच्ची बहुत प्यार करती है। वो लोग के जो नाती आई हुई थी, मतलब मिमी के साथ खेलते थे, वो लोग बेंगलुरु में रहते, लेकिन कभी कभी इधर आते थे, तो वो भी वो किटन से बहुत प्यार करते थे। अब उसको भी पता चलेगा कितना शौक होगा। इतना यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं, वो लोग की आंखों के सामने ऐसे कुत्ते ने उसको मारा। इतना प्यारा छोटा सा, इतना सुंदर सा बच्चा को ऐसे क्रूएली मार दिया डॉगी ने। डॉगी का दोष मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम लोग चाहते हैं तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बात कंट्रोल कर सकते थे कि नारायणी खुश रहे, अच्छा रहे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, हर 6 महीने में वो प्रेग्नेंट ना हो। तो ये उसकी तबीयत के ऊपर भी ख़राब प्रभाव पड़ता है, और बच्चे भी ऐसे मर रहे हैं, क्रूएल्टी हो रही है, इंसान मार रहे हैं, डॉगी मार रहे हैं। और जो चीज़ हम लोग जैसे नरम दिल वाले को ये सब चीज़ें हम लोग को शॉक करते हैं, बिल्कुल शॉक करते हैं। सबको नहीं होती। जैसे ये देखने के बाद भी लोग बोलते हैं ये हमारी चॉइस है कि हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टेरिलाइज कराएंगे या नहीं करें, ऐसे बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग जो थोड़ा सा सेंसिटिव, हम लोग ज़्यादा शायद हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसीलिए दोपहर को मैं और मेरी बच्ची हम लोग खा नहीं पाए। वो जो खाना आप लोग देखे थे खिचड़ी, वो रह गया था। मिमी को कुछ थोड़ा बहुत खिलाया, लेकिन मैं खुद खा नहीं पाई। अभी पूरा दिन ऐसे ही, मतलब मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे थे, पूरा ठंडे पड़ गए। तो यही आज इंसिडेंट हुआ। पूजा का एंडिंग अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत अच्छी थी दिन की, लेकिन एंडिंग अच्छी नहीं हुई। अभी दूसरा बच्चा एक बचा हुआ है, पता नहीं उसको भी एक दिन कोई डॉगी मार देगा या क्या हो जाएगा, पता नहीं, होने वाला है। और वो भी शायद मुझे देखना पड़ेगा, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा, आई डोंट नो। और इसको अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी बिल्ली नहीं है, अभी तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जानते हो कि इस महीने में मैं EMI से डॉक्टर की पेमेंट कर रही हूँ, वो जो मेरा पापी का OT हुआ, तो इस महीने मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं अभी इसको लेके मैं उसका स्टेरिलाइज कराऊँ नारायणी का। कुछ समझ में ही नहीं है। इस महीने में भी नहीं करा सकते, अगले महीने में भी बिल्कुल नहीं करा सकते। पता नहीं क्या होने वाला है। हालत बहुत बुरी है मेरी भी, और ये बिल्लियों को भी, क्योंकि लोग पता नहीं, मैं अभी किसी को कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो हक सच में इंडियन लॉ ने नहीं दिया, और यहाँ के लोग लॉ को बहुत मान के चलते हैं। तो चलिए इसी नोट पे खुश रहिए सब लोग, और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय।